मुबारक की हो हमको समाज सुहाना। हे पूज्य, मुबारक इसलिए है क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो संतोष की कृपा से हुआ है। अगर हमारी प्राणों की आहुति उन्हीं के चरणों में हो जाए तो कोई दुख नहीं होगा। कि मुबारक की हो हमको समाज सुहाना। पिताजी मेरे बालपन पे न जाना, क्योंकि हमें मुनिवर के संग जाना, हमें मुनिवर के संग जाना। मुबारक की हो हमको समाजी सुहाना। पिताजी मेरे बालपन पे न जाना, क्योंकि वो हमें रक्षा करना है। वो हमें गोली करके वो हमें दुश्मनों को देखो बीमारी बनाना, दुश्मनों को देखो। मुबारक हो हमको मुबारक हो हमको समाजी सुहाना। पिताजी के लिए बाली पर पे जाना, हमें जाना, आदेश करना। महाप्रभु मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, लो इनका सौंपे भूप से बहुविध दे हसी। लो इनका हाथ में हाथ नाथ, ये दोनों भोले वाले हैं। ये फिक्रा याद रहे स्वामी मेरे नाजों के पाले। महाराज आप बड़े चतुर हैं, ज्ञानी हैं। आपने अपने राम लक्ष्मण सौंपे क्योंकि आपको मालूम है कि इनका युद्ध जाकर के सीधा राक्षसों से होगा, हमारे बेटों की हानि ना हो जाए। अब भी आपके मन में ये भय है, तो आपने बड़ी चतुरता के साथ इनको सौंपते हुए हमें पिता का पद भी दे दिया, क्योंकि पिता कभी अपने बेटे के अहित नहीं होने देता। पिता अपने प्राण तो दे सकता है
लेकिन बेटे के प्राणों की रक्षा उसका उत्तरदायित्व हो जाता है। प्राणों को, बेटों को कभी मरते हुए नहीं देख सकता। और राक्षसों से अगर युद्ध होगा राम लक्ष्मण का, हो सकता है महाराज के मन में डर है कि राक्षसों के द्वारा बेटों का अहित ना हो जाए, इसलिए आपने मुझे पिता बना करके उनकी रक्षा का भार सौंपा है। तो आप चिंता ना करें महाराज, जैसे एक पिता अपने बेटों की रक्षा करता है वही उत्तरदायित्व का निर्वाह मैं करूंगा। आप निश्चित रहें। प्रिय राम, हमें ऐसा लगता है जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, प्रथम बार मिलन हुआ है तो आपके मन में जो भी बात हो निश्चित होकर के कहें। पूज्य, आप तो जान ही गए हैं, हमारे पिताजी ने आपको सौंप दिया है, आपके साथ में हमें जाना है। मैं चाहता हूं कि अपनी माँ से और आशीष ले लें, क्योंकि अभी हम दोनों बंधु बालक हैं, लेकिन जब माँ से आशीष ले लेंगे तो हम सिंह बन जाएंगे। आपसे यही निवेदन है कि हमें माँ के पास जाना है आशीष लेने के लिए। ये रटीन कई बातें छोड़ो, सिंह तो तुम वैसे भी हो, सिंह तो वैसे भी हो ना। माँ का आशीर्वाद क्यों, इसका मूल मंत्र ये है, पिता और माता दो पक्ष हुआ करते हैं, और इन पिता और माता में सबल पक्ष कौन है? तो शास्त्रों ने बताया कि पिता से बढ़ करके माता पक्ष बड़ा होता है। माता जन्म देने वाली होती है और पिता पालन करने वाला होता है। जब माँ एक बेटे को जन्म देती है तो बेटे को ही जन्म नहीं देती, बल्कि वो अपने आप को भी जन्म देती है। उस प्रसव पीड़ा को सहन करके अपने बेटे को जन्म दे करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। ऐसी शक्तिशाली माँ का आशीर्वाद बेटे को अगर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माँ शक्ति स्वरूपा होती है, महाशक्ति का स्वरूप होती है, और माँ का आशीर्वाद अगर बेटे को प्राप्त हो जाए तो उस बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा माँ के आशीर्वाद का प्रभाव होता है। अस्तु, जाओ अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करो, जाओ, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जगदी भवन गए प्रभु चले लाय पल शीस